हम्म। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए सेशन के अंदर फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर बताया था, ये जो क्वेश्चन मिड डे मील से रिगार्डिंग बच्चों से पूछे गए थे, इसका एक सेशन हमने किया था। उसमें हमने ये बात की कि हरियाणा के अंदर मिड डे मील कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कब इसको प्राइमरी तक किया और कब इसको फिर आगे 8 क्लास तक मिड डे मील को किया। तो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो मिड डे मील शुरू किया गया उसके बेनिफिट क्या रहे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट आए या नेगेटिव, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो वहां पर किए गए हैं। तो दोस्तों, जो मिड डे मील ने, देखो अब मैं बात करता हूँ, आमतौर पर हम देखें तो गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर ज्यादातर जो बच्चे आने वाले हैं ना वो लेबर क्लास से हैं, जिनके माता पिता या तो खेती बाड़ी करेंगे या फिर कहीं पर मजदूरी करेंगे। ठीक है, ज्यादातर उस फैमिली के बच्चे होते हैं। तो अब उन बच्चों के सामने क्या समस्या थी कि माता पिता तो क्या करते हैं, वो मजदूरी पर चले जाएं या कहीं चले जाएं, घर पर भोजन बने ना भी बने, तो इस तरह की समस्या थी। ठीक है, तो भरपेट उनको भोजन भी नहीं मिल पाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि माता पिता हैं, उनमें से एक को अपने बच्चों की देखभाल के लिए, खाना बनाने के लिए खास तौर तक घर पे ही रहना पड़ता था, या मजदूरी पर जाते थे तो उन बच्चों का खाना बना के जाते थे। ठीक है, तो मिड डे मील लागू होने से बहुत सारी जो समस्याओं का हल हुआ, और इसको हम एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या मिड डे मील के प्रति आपका नजरिया बताएं, तो हम बताएंगे कि ये एक सरकार की अच्छी पहल है और समय समय के साथ इसमें सुधार हुए हैं और इससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए हैं। ठीक है, आपने इस तरह से बताना है। तो उसके बाद वो ये पूछेंगे जी इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकल के आए, तो आप ये चीजें उनके सामने रखना कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट कौन कौन से निकल के आए। तो इसके, देखो, पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकल के आएंगे दोस्तों। एक तो पोषण में सुधार, बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान किया जाने लगा। दोस्तों, जो मिड डे मील स्कूलों के अंदर जो दिया जाता है उसमें बाकायदा एक चार्ट होता है, और चार्ट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी का भोजन दिया जाना है, कब इनको दूध दिया जाएगा, कौन सी चीज दी जाए। तो यानी बच्चों को एक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो नहीं तो बहुत सारे जो बच्चे होते थे ना वो कुपोषण का शिकार होते थे। तो मिड डे मील शुरू होने के कारण बच्चों को एक बैलेंस डाइट है ना स्कूलों के अंदर वो दी जाने लगी। दूसरा क्या, बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर वो उपस्थित नहीं होते थे, तो मिड डे मील शुरू होने से स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई। कई बार ऐसा होता था कि बच्चा सुबह खाली पेट आया, बीच में कहता था कि सर मेरे को खाना खाना है, या जब लंच होता था आधी छुट्टी होती थी वो खाना खाने के लिए चला जाता था, फिर वापस से लौटता ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो स्कूल के अंदर बच्चों की जो संख्या में इससे वृद्धि भी होने लगी। और दूसरा था, जब बच्चे स्कूल के अंदर भूखे आते थे तो वो क्या करते थे, उनका ध्यान भोजन पर ही होता था कि कब मैं घर पे जाऊं और कब मेरे को खाना मिले। तो इस तरह से इस समस्या का भी बच्चों का हल हुआ। दूसरा, ये मैंने डिस्कस किया है कि स्कूल नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि। इस योजना से बच्चों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, और जो ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट थे उनका भी रेट, दर है, वो कम हुई। ठीक है, तो ये चीज भी आप बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। भूख से राहत मिलने के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद मिलती है। जो भूखा व्यक्ति होगा ना, या बच्चा हुआ या हम ही कोई भी हुआ, यदि हम भूखे होंगे ना तो हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हम किसके बारे में सोचेंगे, खाली रोटियों के बारे में ही सोचेंगे। तो इस चीज से फिर बच्चों का ध्यान भी शिक्षा पर केंद्रित हुआ। उसके बाद सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिला। जातियों, धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ कर भोजन, देखो इसकी मैं बात करूंगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ, इसने जातिवाद और छुआछूत को भी कम करने का काम किया है। अब मिड डे मील के अंदर जब खाना बनता है तो स्कूलों के अंदर चाहे किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो,
वो सब एक ही जगह पर बैठकर खाना खाएंगे, उनके जो खाना बनेगा वो एक ही बर्तन में बनेंगे। और ज्यादातर जो खाना बनाने वाले वहां पर कुक लगाए गए हैं, तो उसमें ज्यादातर दोस्तों जो पिछड़े वर्ग के भी हैं, वंचित वर्ग के भी हैं, यानी जो वो वर्ग के हैं जिनको समाज के अंदर, मुख्य धारा के अंदर, जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर जिनको हाशिए पर रखा गया है, उनके प्रति समाज के कुछ लोगों का नजरिया ठीक नहीं, तो वो व्यक्ति वहां पर कुक के तौर पर लगाए गए। तो इससे वो खाना बनाते हैं और कोई भी बच्चा चाहे किसी भी जाति का, किसी वर्ग का, वो खाना खाएगा। तो इससे जो जातिवाद और इस तरह की जो भेदभाव की भावना थी ना, तो वो भी कम हुई है, और बच्चों में भी एक साथ बैठकर खाना खाने में इन चीजों का प्रभाव वो कम हुआ, और इससे सामाजिक जो समरसता है ना, उसको बढ़ावा मिला। ठीक है। उसके बाद आप ये देखना, इसमें ज्यादातर जो रसोइये के तौर पर, मिड डे मील कुक के तौर पर जो रखी जाती है वो महिलाएं, और इससे दोस्तों महिलाओं को रोजगार भी मिला। आज अगर आप देखोगे तो पहले तो स्टार्टिंग में तो इनकी सैलरी काफी कम थी, लेकिन हरियाणा के अंदर अब ये सैलरी 7,000 हो चुकी है। तो महिलाओं को नियुक्त किया गया, महिलाओं को काम भी मिला। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रामीण रोजगार, यानी आमतौर पर ये देखो, जो स्कूलों के अंदर खाना बनाने वाली महिलाएं होती है ना, उसी गांव की मिलेंगी आपको जिस गांव में वो स्कूल है। ठीक है। उसके बाद स्वस्थ शिक्षा का प्रचार बच्चों में स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। यह योजना न केवल बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उनकी शिक्षा और समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मिड डे मील के बारे में आपने एक अपना पॉजिटिव व्यू रखना है। ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको आपने अपने ढंग से उनके सामने रखना है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर अगर हाँ वो ये पूछ लें आपसे कि इसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा, नेगेटिव तो आप ये कह सकते हो कि ज्यादातर जो ये कार्य है ना, ये जो अध्यापक हैं उन पर एक अतिरिक्त कार्य है, क्योंकि आमतौर पर स्कूल के अंदर एक अध्यापक की तो यही ड्यूटी लगी रहती है, बच्चों के लिए खाना बनवाना, सामान लेके आना, वो उसमें ही व्यस्त रहता है। अब वही आपसे ये पूछें इसका बेहतर उपाय क्या हो सकता है, तो इसका बेहतर उपाय तो ये हो सकता है कि स्कूल के अंदर जो भोजन या तो किसी एजेंसी को दे दिया जाए, वो पकवाने का काम करे, या मिड डे मील बनाना पकवाना किसी एक जो शिक्षा जिसका अध्यापन कार्य से जो दूसरा व्यक्ति हो ना, जिससे क्लासों का कार्य प्रभावित ना हो, तो उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो बैच चले हुए हैं वो हिस्ट्री के भी चले हुए हैं, और आपके कॉमर्स के भी चले हुए हैं। आप लोगों का तो शायद अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो देर मत कीजिए। आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और हमारे यहाँ पर एचएससी के बैच भी चले हुए हैं। आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, तो एचपीएससी के और भी जितने भी बैचेज हैं, चाहे बायो का, बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए, वो सारे बैच हमारे यहाँ पर चले हुए हैं। तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए। आपको सभी तरह के बैचेज मिलेंगे, और हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन देंगे, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।